क्या बोलती पब्लिक। बॉक्स ऑफिस के मैदान में इस वक्त जो गदर मचा है ना, उसे देखकर तो अच्छों के पसीने छूट गए हैं। वहीं कोई सिस्टम फाड़ रहा है तो कोई बजट निकालने के लिए हाथ पांव मार रहा है। तो चलिए आज की इस गर्मा गर्म रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं एकदम अपने स्टाइल में। सबसे पहले बात करते हैं धनुष की फिल्म कारा के बारे में। देखिए, जब धनुष स्क्रीन पर आते हैं तो उम्मीदें 7वें आसमान पर होती हैं, लेकिन इस बार गणित थोड़ा गड़बड़ा गया है। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए था, लेकिन 8 दिनों के बाद वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 50 करोड़ रुपए तक ही पहुंचा है। तमिलनाडु और तेलुगु राज्यों से जो शुरुआती रफ्तार मिलनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई। उत्तर भारत और केरल में तो फिल्म का जादू बिल्कुल ही नहीं चल पाया, बल्कि सीधी बात यह है कि बजट के मुकाबले कमाई आधी रह गई है, जिससे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप की श्रेणी में खड़ी नजर आ रही है। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने सिनेमा घरों को स्टेडियम बना दिया है, यानी धुरंधर द रिवेंज। सच्चाई फैक्ट किसी के शासनकाल के और सहारा किसी के सर पर बाधा। आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह का स्वैग ने, लेकिन फिर भी इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। फिल्म को रिलीज हुए 50 दिन हो चुके हैं और इसने जो आंकड़े छुए हैं वो ऐतिहासिक है। अब तक का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1823 करोड़ रुपए हो चुका है। हालांकि भूत बंगला के आने के बाद इसकी स्क्रीन्स कम हुई थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने 7वें हफ्ते में भी अपनी पकड़ बनाए रखी। ये कहना गलत नहीं होगा कि धुरंधर 2 भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। बॉस एक वक्त वो था जब इस फिल्म को लेकर मार्केट में एकदम सन्नाटा था। सेंसर बोर्ड अपनी कैची लेकर पीछे पड़ा था, तो दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर्स और ओटीटी वाले हाथ खींच रहे थे। सबको लग रहा था कि भाई फिल्म अटकी पड़ी है, कौन रिस्क लेगा। लेकिन फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। थलापति विजय सर ने तमिलनाडु इलेक्शन में जो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल किया है ना, उसने पूरे इंडिया का पॉलिटिकल और फिल्मी मैप हिला के रख दिया है। फैंस ने जो पागलपन दिखाया है वो सिर्फ वोटिंग तक नहीं रहा। जो ऑरा विजय सर ने रियल लाइफ में बनाया है, उसे देखकर अब वही डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पहले कन्नी काट रहे थे, आज उनके ऑफिस के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े ओटीटी प्लेयर्स जो पहले फिल्म को भाव नहीं दे रहे थे, अब ब्लॉकबस्टर डील देने के लिए एक दूसरे का गला काटने को तैयार है। भाई, इसे कहते हैं असली पावर कमबैक। 28 मई को जब ये फिल्म स्क्रीन पर आएगी तो सिर्फ फिल्म नहीं चलेगी, बल्कि विजय थलापति का भौकाल चलेगा। तो भाई लोग, अब थिएटर्स में सीटियां नहीं, सीधा धमाके होंगे। विजय सर अब सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं रहे, वो एक इमोशन बन चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस के सारे मीटर फाड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म विजय सर के करियर की पहली 1000 करोड़ी फिल्म बनेगी? अपनी राय कॉमेंट्स में पेलें। अब बात करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी की, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि पुराना चावल ही सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि भूत बंगला ने बॉक्स ऑफिस पर वो कांड किया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 120 करोड़ का बजट था और 21 दिनों में वर्ल्ड वाइड 246.85 करोड़ कूट डाले हैं, मतलब बजट से डबल से भी ज्यादा की कमाई। इंडिया में भी 164 करोड़ का नेट कलेक्शन करके अक्षय ने दिखा दिया कि वो अभी भी लंबी रेस के घोड़े हैं। और हॉरर और कॉमेडी का जो तड़का लगा है ना, पब्लिक उसे बड़े चाव से चाट रही है। अंत में बात करते हैं रितेश देशमुख की ड्रीम प्रोजेक्ट राजा शिवाजी की। इस फिल्म ने न केवल मराठी सिनेमा के पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि हिंदी बेल्ट में भी अपनी धाक जमा रही है। महज 7 दिनों के अंदर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 73.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। रितेश और संजय दत्त के इस जोड़ी को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है और जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, उम्मीद है कि अगले कुछ ही दिनों में ये 100 करोड़ रुपए का क्लब भी पार कर लेगी। और इतिहास को पर्दे पर इतने भव्य तरीके से देखना वाकई काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, ये था इन सभी बड़ी फिल्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा। आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई और आपको क्या लगता है, क्या राजा शिवाजी 200 करोड़ तक पहुंच पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।